हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। सेकंड पॉइंट, केरल सरकार के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2020 को अनिवासी भारतीय के पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। थर्ड पॉइंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य ने संभाल लिया है। फोर्थ पॉइंट, अमेरिकी मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। दोस्तों, सर्वप्रथम अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में 1994 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, जिसे नाफ्टा का नाम दिया गया है। इसे नाफ्टा 2.0 वर्जन के नाम से जाना जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2.25 लाख रुपए के बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत की है। 6 पॉइंट, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है। 7 पॉइंट, जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए 1990 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी इंद्रमणि पांडे को भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 पॉइंट, हाल ही में सुमित नागल ने जर्मनी में पीएचडी वर्ल्ड नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। 9 पॉइंट, केंद्र सरकार ने नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया है। 9 पॉइंट, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति ने सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए 30 जून 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है। 10 पॉइंट, फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है। 11 पॉइंट, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 12 पॉइंट, उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। 13 पॉइंट, केंद्र ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। 14 पॉइंट, यूरोपीय संघ ने हाल ही में 14 देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। दोस्तों, यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई और राष्ट्रीय पर लागू होती है। इसका जन्म 1957 में रोम संधि के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर पॉइंट, बांग्लादेश की सरकार ने घाटा और कम उत्पाद के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। 16 पॉइंट, असम सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। 17 पॉइंट, चीन द्वारा बांग्लादेश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है। 18 पॉइंट, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। 19 नंबर पॉइंट, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में एनआईपीएफ चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 20 नंबर पॉइंट है दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज ने ऐसा इसलिए किया है दोस्तों, क्योंकि कोरोना के चलते पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है, इसलिए हर देश की विकास दर में गिरावट आने का अनुमान है। 20 नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने का प्रतिबद्धता जताया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में 5.4% गिरावट आई है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिगो ने हाल ही में वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को किराए पर 25% की छूट देगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्व बैंक ने हाल में गंगा के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए $40 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने सभी रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय मूल के सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मलावी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाजर चकवेरा नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ ये करंट अफेयर्स समाप्त होता है दोस्तों।